जो सदैव अपने गुरुदेव के शब्द पर रहता है, कोई उस पर विचार नहीं, बिना ही विचारी करी शुभ जानी, जो बोले बस उतना ही हमें समझना है, अपनी समझ को बिल्कुल उनमें नहीं लगाना है। गुरु की आज्ञा मेटे नहीं, कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न कर दे, ये डरना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अगर संत की आज्ञा का उल्लंघन कर दो तो तुम्हारे शुभ का नाश हो जाएगा, जो शुभ कल्याणकारी था वो नष्ट हो जाएगा। और कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन तो परमार्थ ही गुप्त लुप्त हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, समय केवल व्यतीत होगा, परमार्थ में प्रवेश ही नहीं होगा। अपनी बात छिपाए न राखे, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। यदि गुरु कोई बात आपसे पूछ रहे हैं तो चाहे वो जितना दंड दे दें, हमें झूठ नहीं बोलना। एक जगह तो विश्व में ऐसी रखो जहां पूरा हृदय का रजिस्टर खुला होना चाहिए, जी ऐसा है, मेरे में ये गलती है, ये दोष है, आप चाहे मिटा दीजिए या दंड दीजिए या क्षमा कीजिए। आप समर्थ हैं, आप मेरे हृदय के दोष को मिटा सकते हैं या क्षमा कर सकते हैं या आप कृपा करके दंड भी दे सकते हैं, पर ऐसा है। ये बात आपको अध्यात्म की ऊंचाई में निश्चित पहुंचा देगी। हम लोग क्या करते हैं कि अपने दोषों को बहुत गुप्त रखते हैं और गुणों को प्रकाशित करते हैं। थोड़े से शुभ कर्म बन गए तो उनका ढिंढोरा पीटते हैं, और बड़े से बड़े पाप और अशुभ कर्म कराने वाले जो अंदर चोर बैठे हैं उनको हम छुपा के रखते हैं। ऐसा गुरुमुख नहीं चलता। गुरुमुख अपनी बात छिपाए न रखे, अपने हृदय को गुरुदेव के सामने रखता है। ज्यों की त्यों गुरु आगे भागे, जैसी हृदय में बात है वो वैसी की वैसी बोल दी, उसमें कोई बनावट नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई कपट नहीं। और सदगुरुदेव के सामने सदैव ग्रीवा झुकी होनी चाहिए। लज्जा लिए रहे गुरु आगे, ऐंठ ईर्ष्या गुस्सा त्यागे। कभी किसी बात का अभिमान लेकर गुरुजनों के सामने नहीं जाना चाहिए। मैं पदाधिकारी हूं, मेरे पास बहुत धन है, मेरा बहुत यश है, आदि आदि आदि। किसी भी कार्य में गुरुदेव से गुस्सा न करें। क्या गुरुदेव पे भी गुस्सा आ जाती है? हम तो इतनी सेवा कर रहे हैं, दूसरा आया उसको माला पहना दिया, प्यार से बात कर रहे हैं, प्रसाद दे दिया, यहाँ एक बार देखते भी नहीं, रात दिन इनकी आज्ञा में रह रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं। ये बाहरी व्यवहार है, तुम उनकी अंतर्दृष्टि में हो, इसीलिए उनके समीप हो। तुम्हारे ऊपर जो आंतरिक कृपा है वो बाह्य माला पहलाने से और बाह्य प्रसाद देने से नहीं प्राप्त होती। जो अपने मन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया तो बात यह होती कि गुरुदेव उसे अभेद स्वीकार करते हैं। आंतरिक बात को तुम नहीं समझ पा रहे, अभेद जो मैं हूं वो यही है। आचार्य का आदेश है, सुने प्रपन्न जे भय अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न होए न जाति भेद मानिए, सुभाग लाग पाई हो प्रशंस कंठ लाई हो, सिराय नयन देख के अभेद बुद्धि आनिए। जैसे हम अपने को माला नहीं पहनाते, अपने को स्वागत की भावना नहीं रखते, ऐसे ही जो अपने हृदयस्थ जन हैं उनको माला पहनाना, स्वागत करना या प्रशंसा करना या दुलार करना, ये सब नहीं होता। स्वाभाविक सहज अभेद बुद्धि रहती, ये तो मेरे समान अर्थात मैं ही हूं, ये सब मेरे स्वरूप हैं, मेरी आत्मा है। जब बाहर से उसके मन को घसीटना होता है तो वो व्यवहारिक है, वो केवल व्यवहार जानता है, अध्यात्म नहीं जानता है। इसलिए उसके सामने हाथ जोड़ना, मुस्कुराना, प्रसाद देना, माला पहनाना, क्योंकि वो व्यवहार को ही प्रीति मानता है। तुम व्यवहार नहीं, तुम परमार्थ से भी ऊपर प्रेम मार्ग के पथिक हो। प्रीति में ये सब बाहरी व्यवहार नहीं होता। श्वास श्वास पर अपने प्रीतम को स्मरण में बसाए हुए उनकी आज्ञा में जी रहा है, इससे बड़ा कोई समर्पण नहीं होता, इससे बड़ा कोई प्यार नहीं होता, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं होती।
ऐठ ईर्ष्या गुस्सा त्यागे। देखो, जब हमें लगता है हम साधना से कर लेंगे तो अहम है ना, नहीं होगा। कुछ भी करो नहीं होगा। ये पूरे अनंत ब्रह्मांडों को एकमात्र अहंकार ही चला रहा है। ब्रह्म हो, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्त्व अहंकार बहुत ऊंचाई पर है। ये संस्कृति का मूल है, ये चला रहा है। जब तक ये लीन नहीं होता, गलित नहीं होता, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये संस्कृति का मूल है। यही बहुत भयानक कष्ट देने वाले कर्मों को कराता है। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। इसलिए करुणा निधान गुरुदेव, करुणा निधान श्री हरि इसी अहंकार पर चोट पहुंचाकर इसको चूर चूर करते हैं। अगर उपासक समर्पित नहीं, उसका अन्य कोई आश्रय है, तो अहंकार पर जहां प्रहार हुआ ताऊ भाग पड़ता है। बस फिर हाथ क्या लगा, उसी अहंकार को लिए डोलते रहो। अहंकार गलित हुआ कि भगवत साक्षात्कार हुआ। अहंकार गलित हुआ कि स्वरूप बोध हो गया। अहंकार गलित हुआ कि सारे सुख प्राप्त हो गए। और हम चाहते हैं हमारा अहंकार पुष्ट हो। जहां मैं पुष्ट हो रहा है वहीं सुख का अनुभव होता है, और जहां मैं नष्ट हो रहा है वहां दुख का अनुभव होता है। यही देहाभिमान का लक्षण है। तुम देहाभिमानी जीव नहीं हो, तुम भगवत पार्षद हो, प्रभु के मार्ग के पथिक हो। इस अहंकार को धूल दूषरित कर दो, थोड़ा कण भी न रहने पावे। एक कण भी अहंकार रहेगा तो कहीं न कहीं वो बाधा पहुंचा देगा। और ये अहंकार का निवारण गुरुदेव की कृपा से होता है। इसलिए उनके सामने कभी ऐंठ, गुस्सा या ऐसे कोई भाव न लावे। हमारा हृदय जब तक इस कोटि का नहीं होता कि मैंने अपने जीवन को गुरुदेव को दे दिया, श्री जी को दे दिया, तनवांग मनोभिरमलई सोहम तवई वाश्रिता, तब तक रंग नहीं आता भक्ति का। भक्ति तो होती रहती है, रंग नहीं आता। रंग तभी आता है जब ये अहंकार समर्पित हो जाता है। अपनी प्रभुता ना ही जनावे, धन संपत्ति व्यवहार योग्यता का प्रभाव गुरुदेव को ना दिखावे। गुरुदेव के सामने अत्यंत दैन्य होकर के, बड़े बड़े सम्राट भी जो अपने गुरुदेव के पास गए तो कोई अंगरक्षक नहीं, कोई सर पर ताज नहीं, पैरों में पादुका नहीं, और बड़ी नम्रता से, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, उनकी कृपा कोर से ही हमें भगवत प्राप्ति होगी। कृपा कोर ही हमारे अहंकार का नाश करके दैन्यता प्रदान करेगा। सकुचा रहे दीनता लावे। गुरु के सामने ऐसे होना चाहिए जैसे बहुत हम अपराध किए हो, फिर एकदम सकुच रहे हो, कैसे उनके सामने जाए, ऐसी दैन्यता, ऐसी दीनता। आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। सदैव नेत्र नीचे, जी जो आज्ञा जैसा। अगर ऐसा मन में भाव रहा तो काल भी तुम्हें नहीं झुका पाएगा।